नमस्कार। आज का ये सत्र अनार यानी प्यूनिका ग्रेनेटम पर केंद्रित है। हम कृषि परीक्षाओं की तैयारी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर एक एक करके नजर डालेंगे। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे तेजी से दोहराने में मदद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फल का प्रकार, इसे बलुस्टा कहते हैं, ठीक है? ये हाँ बलुस्टा। और जो हम खाते हैं वो रसदार हिस्सा वो है टेस्टा या एरिल कवर। अच्छा, और इसका वानस्पतिक नाम तो हमने बताया प्यूनिका ग्रेनेटम। जी, और इसका कुल है प्यूनिकेसी। इसकी उत्पत्ति ईरान से मानी जाती है। लगभग 2000 ईसा पूर्व में इसे पालतू बनाया गया था। हाँ, और पोमेग्रेनेट शब्द का अर्थ भी बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कई बीजों वाला सेब। वाह! अच्छा, अनार की खेती में खास तकनीक है, बहार उपचार, इसका पालन किया जाता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मृग बहार के मौसम में एक समस्या आती है। कौन सी? फलों के फटने की, मतलब आंतरिक टूटन की घटना, वो इस मौसम में बहुत अधिक होती है। अच्छा, मैंने एक जंगली किस्म के बारे में भी पढ़ा है, दारू। हाँ, दारू एक जंगली प्रकार की किस्म है। और जब इसकी कटिंग लगाते हैं तो लकड़ी की उम्र का भी ध्यान रखना होता है ना? बिल्कुल। 6 महीने से कम और 18 महीने से ज्यादा पुरानी लकड़ी कटिंग के लिए अनुपयुक्त है। और भारत में कौन सी ट्रेनिंग प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में मल्टी स्टेम ट्रेनिंग प्रणाली का पालन किया जाता है। ये पौधा सूखे को लेकर कितना सहनशील है? इसे अत्यधिक सूखा सहिष्णु माना जाता है। बहुत कम पानी में भी ये हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, कृषि परीक्षा से जुड़ी और भी रिवीजन सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अच्छा, इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे 10% कियोलिन और 10 से 5 एम फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, 1 से 5% पावर ऑयल और 1% लिक्विड पैराफिन। ये सब फायदेमंद है। वाह! ये भी सुना है कि अनार का रस एक खास बीमारी में उपयोगी है। जी हाँ, कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी के लिए ये काफी उपयोगी माना जाता है। और बाजार में सबसे ज्यादा मांग किस फसल की होती है? गर्मी की फसल की मांग सबसे अधिक होती है। भारत में इसकी व्यावसायिक खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। इसीलिए तो महाराष्ट्र को भारत में अनार का कटोरा कहते हैं। अच्छा, और कटिंग की जड़ों के लिए कोई खास उपचार? हाँ, 3000 ppm IBA के साथ अगर जड़ का उपचार करें तो जीवित रहने की दर अधिकतम मिलती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे लगाने का सबसे अच्छा समय क्या है? जुलाई अगस्त। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अनार का पेड़ 200 साल तक जीवित रह सकता है। 200 साल? कमाल है। इसमें एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होता है ना। जी, पुनिकेलागिन। इसका रासायनिक सूत्र C48H28O30 है। और फलों का फटना जो हमने पहले बात की थी, उसका एक बड़ा कारण बोरॉन की कमी भी है। सही कहा, ये एक बहुत गंभीर विकार है। एक और दिलचस्प बात, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां फल पूरे साल उपलब्ध रहता है। बिल्कुल। और इसी के महत्व को देखते हुए ICAR NRCP की स्थापना 2005 में सोलापुर, महाराष्ट्र में हुई। इसमें लगने वाले मुख्य रोग कौन-कौन से हैं? बैक्टीरियल ब्लाइट, फ्रूट स्पॉट, एंथ्रेक्नोज और फ्यूजेरियम विल्ट, ये प्रमुख हैं। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण किस्मों पर एक तेज नजर डालते हैं। मैं शुरू करती हूँ। पेपर शेल्ट, मुस्कती रेड, स्पेनिश रूबी, आलांदी, कराडी, मस्कट, मधुगिरी, बेसिन सीडलेस, ढोलका, जालौर सीडलेस, शावला, नाभा, कंट्री लार्ज रेड, फुले भगवा, फुले भगवा सुपर मस्कट रेड। और गणेश। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, गणेश या GBJ ये आलंदी से एक चयन है। इसने महाराष्ट्र में अनार की खेती में क्रांति ला दी। इसे GS चीमा ने 1936 में विकसित किया था। और G1337, वो गणेश से ही एक क्लोनल चयन है। P26। यह मस्कट से एक सीडलिंग चयन है। मृदुला के बारे में बताइए। मृदुला एक संकर किस्म है। गणेश और गुल ए शाह रेड का क्रॉस। ज्योति, ज्योति बेसिन सीडलेस और धोलका का क्रॉस है। फुले आरक्ता, यह भी एक महत्वपूर्ण किस्म है। एक विदेशी किस्म भी है, पोमो वंडर। जी, ये इजराइल की किस्में हैं। भगवा और सुपर भगवा। बेदाना सीडलेस, जोधपुर लोकल, काबुल, वेल्लोडू, येरकॉड, COI, रूबी। यह किसका क्रॉस है? रूबी गणेश, काबुल और येरकॉड का क्रॉस है। एक बायोफोर्टिफाइड किस्म भी है, सोलापुर बाल। जी हाँ, यह अनार पर NRC द्वारा विकसित की गई है। इसमें आयरन, जिंक और विटामिन C भरपूर मात्रा में है। सोलापुर अनारदाना,
ये भी एक खास किस्म है। और अम्ली दाना, ये तो एक नई संकर किस्म लगती है। हाँ, ये गणेश और नन्ना का क्रॉस है। ये बौनी किस्म है, एचडीपी के लिए उपयुक्त है और इसका TSS 12 6 डिग्री ब्रिक्स है। इसे IIHR ने जारी किया है। बहुत खूब। अब जल्दी से बीजों के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। पहले कठोर बीज वाली किस्में। इसमें मुख्य हैं खंडधारी और आलंदी। और अब नर्म बीज वाली किस्में। इसमें कई हैं, जैसे ज्योति, गणेश, बेसिनी सीडलेस और पेपर शेल। तो ये अनार पर आधारित एक विस्तृत और त्वरित पुनरावलोकन था, जिसमें सभी आवश्यक बिंदुओं को शामिल किया गया। बिल्कुल। और आज हमने सोलापुर बाल जैसी बायोफोर्टिफाइड किस्मों की बात की। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि भविष्य में पोषक तत्वों से भरपूर फसलों का विकास खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य को और किस तरह से बेहतर बना सकता है।